नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, हायर अथॉरिटी पोस्ट पे जाने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, चाहे वो यूपीएससी को लेके हो, स्टेट पीसीएस को लेके हो। तो इस विषय पे इनको जानकारी चाहिए कि कितने चांसेस हैं होने के। सेकेंड वन, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य से क्या स्थिति आपको दिख रही है, स्वास्थ्य कैसी रहेगी आगे चल के। फिलहाल तो मुझे बहुत खराब ही दिख रहा है और इसके लिए क्या रेमेडीज करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्या चीज़ होने के चांसेस हैं वो भी मैं बताऊंगा। और सेकेंड वन, सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं। तो देखो, पहले तो आपकी पॉजिटिविटी को दिखाया जाएगा, फिर आपकी नेगेटिविटी को दर्शाया जाएगा, फिर उसके उपाय दिए जाएंगे, फिर तीसरा आपके हथेली पर जो क्वेश्चंस होंगे, आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उसको हथेली के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। चौथा, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैंने इनकी हथेली देखी ना, मुझे इनकी सूर्य रेखा को देख के ना मजा आ गया। मतलब अब तो बात ये कह लो कि दिल खुश कर देने वाली बात है इनकी सूर्य रेखा में। मतलब अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अगर उच्च अधिकारी ना बने, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। आइए दिखाते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी थी बट पॉजिटिविटी ज्यादा थी, तो बहुत ही स्ट्रांग चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य रेखा के साथ साथ आपकी भाग्य रेखा भी उतनी ही सक्रिय आपके हथेली पर है। तो व्यक्ति को भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का जब साथ मिल जाता है ना, तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बस करना क्या है, डेडिकेशन लाना है, बहुत जान लगा देना है और कोशिश करना है कि चीज़ों को ईमानदारी से करें, ना कि बेईमानी से। अब बेईमानी क्या होता है ना, दिन काटने वाली बात ना करें। हालांकि ये बात बोलने का कोई मतलब नहीं था इस हथेली पर, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को समझाने के लिए कहा। जो बच्चे बहुत तेज होते हैं लेकिन वो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करते हैं, उनके लिए मैंने ये बातें की कि दिन मत काटो, नहीं मन लगता है तो छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। तो ये दिखाते हैं इनके हथेली पर क्या क्या अच्छी चीजें हैं। देखो, पहले समझना इनकी भाग्य रेखा, ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन। थोड़ा सा कलर को चेंज करना जरूरी है। स्ट्रांग फेट लाइन आपकी हथेली पर, जो कि खुद में एक अद्भुत है, अद्भुत है। स्ट्रांग आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। दूसरी आपकी स्ट्रांग सूर्य रेखा, मतलब ये तो गजब हो गई, ये तो गजब हो गया, गजब हो गया। बेहतरीन सूर्य रेखा आपके हाथ पर और एक स्टार, ये भी बेहतरीन अवस्था आपके तले पर मौजूद है। ये देखो स्ट्रांग स्टार। इस केस में क्या होता है उसको भी बताया जाएगा। जबरदस्त। पहले पॉजिटिविटी तो देख लो, यहां से भी एक सूर्य रेखा है और कुछ लाइंस आपको यहां पर से दिख रहे होंगे। ये एक ब्रांच तो इधर से आके ट्रायंगल सी बन गई और एक ये एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, जो कि यहां से देखो कहां से निकली है ये लाइन। ये वाली लाइन यहां से निकलते हुए सीधा यहाँ भाग्य रेखा से अटैच्ड हुई और ये लाइंस देखो एक सूर्य रेखा के ही ये ब्रांच है। ये वाली लाइंस को मैं दिखाऊंगा। ये वाली लाइंस जो है ना, एक सूर्य रेखा के ही ब्रांच है, जो कि हल्की सी यहाँ पर आई और अगर इसको ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से एक हल्की सी स्क्वायर बनाई है ये वाली। और इस बीच में क्या है, इस बीच में सूर्य रेखा के कुछ ब्रांचेस और यहाँ पर से एक जो मिली है, यहाँ पर से आके, यहाँ पर से भी आके एक मिली है। तो ये भाग्य से कहीं ना कहीं बल ले रही है। तो भाग्य से प्रॉपर्टी के योग, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा। बाकी ये सारी पॉजिटिविटी आपके तरीके पर जो मैं ड्रॉ सा कर रहा हूँ, सारी पॉजिटिविटी, इसको भी बताया जाएगा मतलब को। ये सारी पॉजिटिविटी है। ये देखो स्ट्रांग बुद्ध रेखा, मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी स्पष्ट है। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बड़ी खतरनाक है। मनी ट्रायंगल भी क्या जबरदस्त आपके तली पर है और अगर ठीक से मैं देख पा रहा हूँ तो ग्रेटर ट्रायंगल भी बहुत बढ़िया है। तो पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा बड़ा धमाकेदार। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय सी करा रही है और स्ट्रांग एक लाइन जो आपकी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है आपकी जिंदगी पर, वो तो मिलना सही है आपको। और आपकी बृहस्पति पे बन रहा है स्क्वायर, ये भी पॉजिटिविटी है आपके तली पर। तो उसके बाद देखो कुछ प्रोग्रेस लाइन भी आपके तली पर है। तो इन सारे कंडीशंस में आपकी उच्च अधिकारी की प्राप्ति आपको जरूर से होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो बस मेहनत करना है, जान लगा देना है। मेरे तरफ से तो हरी झंडी है। आप कुछ नेगेटिविटी पे, लेकिन नेगेटिविटी थोड़ी कम सी है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस केस में अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करें ना तो तरक्की तो ज़रूर से पाते हैं, अपनी ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर से पाते हैं। तो अभी इनकी नेगेटिविटी को मैं दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ क्या है। एक तो ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। ये 2-3 लाइंस जो है ना थोड़ा परेशान करते हैं आपको। बाकी स्ट्रेस के लाइंस ये भी है, इसकी नेगेटिविटी भी ये भी है एक। दूसरी नॉमिनल से राहु लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इसको बहुत अच्छी नेगेटिविटी में काउंट तो नहीं किया जाएगा। और हार्ट लाइन पर थोड़ी इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है, इसको आप ठीक कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और एक डिस्टर्ब शुक्र वाले साथ था, तो ये कुछ नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी पर है, आपके हथेली पर कह लो या आपकी ज़िंदगी पर कह लो कि क्या है कि आपको एक ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिससे कंसंट्रेशन में इशूज़ आता है। और कुछ राहु लाइन है तो नॉमिनल से दिक्कत, तो इसके लिए बस एक उपाय करो। हालांकि आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए चंद्रमा से लेकर, लेकिन यहाँ पर से ना थोड़ी सी ना ये ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति पे यहाँ से हल्की दबाव है। तो इंसान निराशावादी ज़रूर से हो जाते हैं। मतलब इनकी जो होती है ना कि हार से जाते हैं, समझ लो, एक समझ लो ये हार से जाते हैं। इसका दूसरा वजह ये भी है क्योंकि आपकी थोड़ी सी ना बुध रेखा डिस्टर्ब सी है, और जब ये यहाँ पर हल्की मोटी सी और थोड़ी सी ना क्या होता है, रैसेस सी फील हो रही होगी आपको, नहीं लग रहा कोई डार्क जैसी अवस्था बनी हुई यहाँ पर। इस केस में कोई ना कोई स्वास्थ्य की परेशानी से ये लोग पीड़ित रहते हैं, जिस वजह से ये परेशान रहते हैं। और स्वास्थ्य की परेशानी किन चीज़ों की, पेट संबंधी मामले में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जब भी आपके सेंटर खराब होती है ना, तो बोल देना तो बहुत ईजी है मेरे लिए ना, कि मैंने आपको कह दिया कि ये कर लो, मेडिटेशन कर लो, कंसंट्रेशन कर लो, सूर्य को जल दे दो, लेकिन क्या वो आपके लिए पॉसिबल होगा? चलो 10 दिन आपने एनर्जी से कर लिया, क्या 15वां दिन तक आप ये काम कर पाएंगे? चलो 15 दिन कर लिया, क्या 1 महीने तक ये काम आप कर पाएंगे? मेरे से जवाब सुन लो ना, नहीं कर पाएंगी। कुछ ऐसे इनर प्रॉब्लम्स आपके होते हैं जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेट करने में बहुत समस्या होती है, जो कि आपकी अगर हेल्थ की इशूज रहेगी, पेट की परेशानी मुझे दिख रही है, तो इंसान क्या होता है ना, घबराता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता और खुद हार जाता है, क्योंकि वो आपका सेंटर पार्ट है। तो सबसे पहले एक काम करो, अपने स्टमक को ठीक करो, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करो, डाइट सही लो और रूटीन वाइज काम करो, और कोशिश करो लापरवाही कम बरते, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको आएगी। अगर आप चिंगारी को आग बनाओगे तो अधिकारी तो जो बनना है वो तो बनना ही है, लेकिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ इशूज रहेगी तो काहे का सर्वाइवल आपका होगा। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। दिमाग तो आपका बहुत तेज है, नौकरी वोकरी तो होनी ही है, लेकिन पहले हेल्थ पर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सेकेंडली आप कोशिश करो मेडिटेशन करने का, क्योंकि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है आपसे। तो एक मैं एक्स्ट्रा उपाय आपको बताना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग। एक तो आप मोती धारण करो, बहुत जरूरी है आपके लिटिल फिंगर में। साउथ सी पर्ल धारण करो, ओरिजिनल होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, और सोमवार के दिन धारण करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर ये एक्स्ट्रा उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपकी कुछ और कंडीशंस ठीक रहती तो, जो कि आपके हेल्थ को लेके है, तो वो तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे आपकी शांति बनी रहेगी। और दूसरा, ईश्वर की आराधना करो, और खास करके शिवलिंग पर, और खास करके मेडिटेशन, ये 2 चीज़ तो करिए। और बृहस्पति में थोड़ी तंग अवस्था है तो बृहस्पतिवार का व्रत भी जरूर करिए। मैं एक नहीं 5,000 वीडियो में ये बातें बताता रहूँगा, और एक नहीं 5,000 व्यक्ति को इसका फ़ायदा आता रहेगा। समझ गए ना? मैं ये सोच के चीज़ों को चेंज नहीं करता कि लोग एक चीज़ सुनते सुनते उब जाएंगे, नहीं। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा है, ना तो आप उसको करते करते उबो, ना ही सुनते सुनते उबो। समझ पा रहे हैं ना? बस समझ लीजिए। तो बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें, बस वन एंड ओनली, बस वन एंड ओनली। तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थे जिसका मैंने इनको उपाय डाला। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे कभी की तरक्की, किस एज में तरक्की? तो देखो, तरक्की की एज तो बस आपके बहुत नज़दीक है। फिलहाल आपकी 26वें साल की आयु चल रही है, और मैं जो आपके तले पर देख रहा हूँ ना, ये अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो ये देखो, एक तकरीबन आपके 24वें में प्रगति थी, एक 26वें 27वें में बड़ी प्रगति है। और अगर मैं आपकी भाग्य रेखा से वाकिफ़ हूँ तो ये देखो, स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब खतरनाक। भाग्य रेखा में विशेष प्रॉब्लम नहीं है आपके, तो तरक्की तो मिलनी है। सूर्य रेखा तो मतलब ज़्यादा ही अच्छी बन गई आपके तले पर। अभी आप तरक्की नहीं कमाओगी तो समझ लेना आपसे गलती हो रही है, समझ लेना ये बात। लेकिन मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि क्या होता है ना, इंसान को मन में ये एक मानसिकता पता नहीं क्यों आ जाती है कि मुझे बड़ा ही करना है। देखो, बूंद बूंद से भी घड़ा बढ़ता है ना, छोटे छोटे चीज़ को भी अचीव करके आप बड़े मुकाम तक पहुंच सकती हो। अगर आपका भाग्य उतना कैपेबल हुआ ना, तो बहुत
दूर जाओगी और बहुत जल्दी जाओगी। और जल्दी जाने में क्या होता है ना, सीढ़ी तो चलना पड़ता है ना, आपको सीढ़ी पर तो चढ़ना पड़ता है, चाहे जितना भी फास्ट आप चलो। तो बस वो सीढ़ी समझ के कोई भी नौकरी मिले उसको करते रहो, और जो छोटे भी नौकरी है उसका भी एग्जामिनेशन वगैरह। तो आपकी 28वें वर्ष में प्रगति बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है। 27वें, 26वें, 27वें में, 29वें वर्ष में भी देख लो कंप्लीटली है। और तकरीबन आपके 34वें वर्ष में, 36वें वर्ष में भी कंप्लीटली है। कुछ नॉमिनल राहु लाइन है जिसका दुष्प्रभाव तो मेरे समझ से नहीं आना, फिर भी शिवलिंग पर जल देने मैंने कह दिया आपको, वो करो। जो सा मैंने आपको बताया कि 36वें साल तक मुझे अच्छी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर दिखी। 27वें में जैसा मैंने आपको बताया ये वाली है, जैसा मैंने आपको बताया कि 27वें साल में भी तरक्की है, फिर तकरीबन 29वें में भी है, फिर तकरीबन आपके 34वें में भी है, तकरीबन आपके 36वें साल में भी है। एक 40 ईयर्स में कुछ 36वें साल में एक तकरीबन 38 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद ज़िंदगी बहुत स्मूथ है। और एक तकरीबन देखो 55वें साल में बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। उस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप मान के चल लो 42वें साल में है, और तकरीबन आपके 50वें साल में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने आपको उपाय दे दिया, उससे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 55वें साल में बड़ी तरक्की है, तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि 28वें 27वें में तरक्की है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर ये तरक्की आपकी हर साल 2 साल में बनी हुई है। और एक आपकी 55वें वर्ष में बड़ी तरक्की है। तकरीबन आपके 42 ईयर्स के बाद ज़िंदगी स्मूथ है। कुछ राहु लाइन का कट था 42 ईयर्स के बाद, 45वें में, 50वें में, 42वें में, 50वें में कट था। ये कट को थोड़ा समझ लेना। और एक तकरीबन आपके 38वें साल में कोई कट था। तो ये 3 कट आपके ज़िंदगी पर था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लेना। 38 में, 42 में, ये 38 में, 44 में, 50 में एक नॉमिनल कट थे आपके ज़िंदगी पर। ये 38 में 39 में हो सकती हैं, 43 में 44 में हो सकती हैं, 42 में 43 में हो सकती हैं। तो इस फेज़ में तकरीबन 40 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। बाकी केयर करना कुछ एजेस में, जैसे आपके 40 से 42 के बीच में, 48 से 49 के बीच में, या 48 से 50 ईयर्स के बीच में, ये थोड़ा केयर करने की आपको आवश्यकता ज़रूर से है, ये ज़रूर से है। हालांकि बाद बाकी ये बहुत स्ट्रांग राहु लाइन तो नहीं है जो कि आपको परेशान करे, ये तो मैं मान ही नहीं रहा। इसी को थोड़ा मैं मान रहा हूँ जो मैंने आपको बताया 38 से 40, और इसी को मैं थोड़ा मान रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताया, ये जो मैंने बताया 38 से 40, और ये तकरीबन 36 मान लो, 37 से 38 का ये मान लो। इसमें एक प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, और इस एज को मैं मान रहा हूँ कंप्लीटली 52 ईयर्स की, 50 से 52 ईयर्स की, इस 2 एज को मैं ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ आपके तले के माध्यम से। तो इस 2 एज में थोड़ा सा आप समझ लेना, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी 55 में एक बड़ी तरक्की के योग बने हुए, हालांकि ये भी आपको परेशान नहीं करने वाली है। इसलिए नहीं करने वाली क्योंकि राहु लाइन में दम नहीं है। फिर भी एक मेरा फर्ज था जो मैंने आपको बता दिया, इसके रिगार्डिंग उपाय भी दे दूंगा जो कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 55 में तरक्की है, फिर ज़िंदगी मस्त है। ये आपकी तकरीबन मान के चल लो 65 में, उसके बाद कुछ बड़े बड़े यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर कंटिन्यू बने हुए हैं। 72 में भी है, 75 में भी, आगे भी ज़िंदगी मस्त स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनके क्वेश्चन की तरफ ही चला मैं। और बाकी आपकी फेट लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आके कंफ्यूज मत होना आपकी ये मान के चल लो कि आपकी 38 से लेके 52 के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, और 38-40 के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और इस बीच में कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम 44-45 में है, और एक प्रॉब्लम आपकी 52 ईयर्स में है, 50 से 52 में। बस इसको लेके ही आपको चलना है। इसके पहले की ज़िंदगी ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसको लेके मैंने आपको उपाय दे देना है, बाकी टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बहुत तेज़ आपको बता दिया ना, बहुत संभावनाएं मैंने आपको बता दी। हो सकता है हल्की कन्फ्यूज़न आ गई हो, तो अब क्लियर हो गया ना। तो मैं खुद जान रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहो। तो ये इनके जीवन रेखा के और आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी, जैसा मैं आपको एतली से देख पा रहा हूं। अभी इनके सारे क्वेश्चंस पूरे से हो गए। अभी इनके एतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को बहुत स्पष्टता से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो स्क्वायर स्पाम्स एतली इनका, इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और महालक्ष्मी की कृपा जरूर बनी रहेगी। गद्देदार अवस्था है, गतेली पे काफ़ी स्ट्रेंथ है आपकी। 65 से 70% के राउंड राज्यों की फलारी ज़िंदगी तो बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, बड़ी मस्त। और गद्देदार है, गुलाबी है, तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती, महालक्ष्मी की कृपा बनी ही रहती है। ये तो हो गई इनके सेब के विषय में, फिंगर्स।
स्ट्रांग थंब मतलब गजब गजब। आपकी अंदर से थोड़ी सी आप कमज़ोर हो, ये क्या होता है ना, इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाता है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बहुत अच्छे लाइन से सम्मान के जब भी आपको ज़रूरत हो रक्षा करने की आप ज़रूर से कर पाएंगी। थंब काफ़ी स्ट्रांग है तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार। डिज़ायर्स के लाइंस बहुत अच्छे थे आपके तेरे पर। तो इंसान को बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर करना है और ये ज़रूर से अपनी ज़िंदगी पर अचीव करते। बहुत बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ है इस केस में। थंब अच्छा है तो मतलब यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी, यूनिक, और इंसान सम्मान की रक्षा कर पाएंगे और अच्छे पद पर बैठने के लिए अच्छा थंब होना अति आवश्यक है, जो कि आपका है। फिर देखिए समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी है। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, खड़ी लाइन से तो अच्छी हैं लेकिन इंट्रोवर्ट भी है। इस केस में दो तीन चीज़ें होती हैं, इंसान कभी कभार गुस्से में बहुत रूड हो सकता है। एक तो इतना बढ़िया आपका थंब है, दूसरा इतना बढ़िया आपका मंगल है, इतना इतना बढ़िया आपका इंट्रोवर्ट है जो कि कभी कभार आपको रूड बना सकता है कि इंसान बहुत जल्दी गुस्सा आ गए, गुस्सा के पैनिक हो गए, फिर ये खुद फील कर रहे हैं कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो फिर गलती क्यों करना, गुस्सा ही क्यों करना आपको, ये बताओ, मत करो मत करो। इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति की फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, हिम्मत में किसी प्रकार का डाउट नहीं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो 100% इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो प्रबल, कोई इंटरव्यू में आपको छांट नहीं सकता क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा सा और वर्क कर लेना क्योंकि आप शेर के भी सवा शेर होते हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत वर्क करके गए, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो काई का बेनिफिट आपको मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना, समझ लो। तो फिंगर काफ़ी क्रिएटिविटी को बता रही है, ऐसे इंसान बहुत क्रिएटिव होते हैं लेकिन मेहनत एक की वर्ड है, ये आपको हमेशा ही अपने जहन में रखना है। फिर देखें इनके बृहस्पति में क्या प्रॉब्लम्स है। प्रारंभिक समय थोड़े स्ट्रगल्स रही हैं, ये कुछ परोपकार के लाइंस आपके तले पर जरूर से मौजूद हैं। इस केस में ऐसे इंसान परोपकारी होते हैं, नो डाउट। बाकी अब की बृहस्पति अच्छी है लेकिन पारिवारिक संबंध में थोड़ी सी अनबन की स्थिति को यह दर्शाती है। बहुत से लोग आपको यश की प्राप्ति में कमी कराएंगे पारिवारिक संदर्भ में, बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी जिंदगी पर। घर से बाहर का आपको वैल्यू मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। और बृहस्पति पे कुछ इंडिकेशन है, एक देखो स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से भी है। इस केस में इंसान को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। कुछ लाइन्स हैं जो कि हल्की फल्की पारिवारिक लफड़ों को दर्शाती है, बाकी परोपकार की लाइन्स अच्छी है, सेवा भावी नेचर अच्छा है। अगर ये लोग अच्छे पद पर बैठते हैं तो उसका इज्जत भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बृहस्पति अच्छा है, कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाएंगे। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है और कुछ लाइन्स है जो कि परोपकारी नेचर की तरफ ही इशारा सा कराते हैं। और कुछ आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके तले पर मौजूद थी। इस केस में व्यक्ति के कुछ समय टेंशन में गुजरते हैं, स्ट्रगल रहता है ज़िंदगी पर, लेकिन वो नॉमिनल समय, ज़्यादा नहीं। 28 वर्ष के बाद कंप्लीटली खत्म हो जानी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। नॉमिनल से आपके शुक्र बल हैं, बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग जरूर से थे। और स्ट्रांग फेट लाइन मतलब गजब, फेट लाइन तो आपका बहुत बढ़िया, एकदम सुई की तरह पतली और जबरदस्त जिंदगी का लास्ट तक है। ये तो अद्भुत कर गई, ये तो मज़ा आ गया एकदम देख के, ये समझ लो आप, मज़ा आ गया। यहाँ से एक ट्रायंगल है तो आगे चल के प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। मेहनती तो आप बहुत ज़बरदस्त है, जैसा मैंने आपको बताया। फेट लाइन बड़ी मस्त है तो काई की टेंशन है ज़िंदगी पर, ज़िंदगी बड़ी स्मूथ बीतनी है आपकी। लाइन ऑफ एजुकेशन तो अद्भुत है, दो दो है, मतलब आप सही चीज़ चुना है आपने। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बस आप उसको करो। आपकी याददाश्त शक्ति इतनी अच्छी है कि आप भी नहीं सोच सकती, मतलब बस मेहनत करो, कामयाबी तो लिखवा के लाइए हो आप, जबरदस्त है। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ, कुछ ब्रांचेस भी खुले हैं और सूर्य रेखा बड़ी है। इंसान बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ से भी लाइंस, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है और सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, मतलब खतरनाक। एक स्टार है तो टैलेंटेड है आप, टैलेंटेड, अपने अपने टैलेंट का परचम लहराना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। एक स्टार जो कि बड़ी ज़बरदस्त है और सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी आपके तली पर है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति मान सम्मान के पात्र होते हैं, इनको मान सम्मान इनकी ज़िंदगी पर अवश्य ही मिलता है। यहाँ से कुछ ब्रांचेस, जैसा मैंने आपको बताया, ये देखो एक ब्रांचेस यहाँ गए और यहाँ से आके एक स्क्वायर सा बना लिया, यहाँ से भी एक स्क्वायर सा बना लिया। 36 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। बाकी कुछ लाइन्स है जो कि सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस सूर्य रेखा के हैं। स्ट्रांग सूर्य रेखा मतलब अद्भुत, और स्ट्रांग एक और सूर्य रेखा मतलब खतरनाक। इस दोनों ही केस में व्यक्ति को उच्च स्तरीय मान सम्मान मिलता है। सूर्य अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, और घर को संभालने में भी कैपेबल। और बुद्ध पे एक स्क्वायर तो मतलब आगे चल के
आपकी बिजनेस से भी तरक्की के योग को दर्शाई जा रही हैं। बाकी कुछ खड़ी लाइंस आपके तली पर हैं, इसका मतलब क्या होता है? इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल में किसी प्रकार की कमी नहीं, अच्छे तरीके से घर को संभालने वाली आप महिला हैं, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबरदस्त मन करिए, जबरदस्त। फिर देखिए इनकी मंगल, स्ट्रांग मंगल, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा केयर करो आप। और एक मंगल पर रेखाएं जो यहाँ से बन रही हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी को, योग को दर्शाती, इंसान की प्रॉपर्टी ज़रूर से मिलती हैं। मंगल अच्छा तो पराक्रमी है, गुस्सैल है, लॉजिकल है, और कहीं ना कहीं आगे चल के आपको उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, ये कन्फर्म है। जबरदस्त मंगल, स्ट्रांग चंद्रमा, और लाइन्स बड़े अच्छे बने हुए हैं, तो घर से दूर का बड़ा यात्रा की तरफ ये परिचय से करा रही है। सारे लाइंस हो ना यात्रा के लाइंस है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, अच्छी जिंदगी पर चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। इवन यहाँ पर से देखो स्ट्रांग यात्रा के योग है, कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो जन्म के बाद आपके घर में तरक्की जरूर से हुई होगी। ये भाग्य रेखा भी बड़ी अद्भुत थी। ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है अपने घर के लिए, पति सभी के लिए। केतु पर्वत पे एक फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है, वो तो जरूर आपको होगा, जरूर से होगा। जिंदगी का लास्ट पीरियड में ट्रायंगल है, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल का अच्छा फल आएगा, जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है। जो मैंने सारे आपको ये इंडिकेट जो किए ना, ये सारे आपके 55वें साल के बाद आपकी जिंदगी पर तरक्की को बता रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में है, बहुत ही अच्छी अमाउंट में है। और स्ट्रांग शुक्र मतलब जिंदगी तो मतलब लग्जरी में बीतनी है। लग्जरी के लाइंस भी प्रॉपर हैं, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के लाइन थे तो वो रहा होगा। बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस है, कुछ आपके स्क्वायर हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है, स्क्वायर दिखाना जरूरत नहीं था। शुक्र इतना बढ़िया जिंदगी ऐसे भी आपकी बहुत ही शानदार बीतनी, बहुत शानदार, जबरदस्त शुक्र जिंदगी मतलब मक्खन, मक्खन ये समझ लो आप, मक्खन। तो इस केस में इंसान को पति का भी अच्छा साथ मिलता है, कमाओ मिलते हैं। और स्ट्रांग आपकी मंगल, मंगल पे कुछ टेंशन के लाइन, इंसान बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, इवन मतलब इतना सोचते हैं कि खुद परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता, काम करो। तो मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है, इस चीज़ को आप समझो। और बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर है, इस केस में इंसान को प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय साथ जरूर से मिलता है। जीवन रेखा के विषय में समझा दिया गया है, बचपन से भी जिंदगी ठीक रही है, प्रगति के योग बने थे, तो प्रोग्रेस तो हुई होगी आपकी जिंदगी पर। आपके जन्म के बाद आपके घर वालों ने उन्नति जरूर से करा होगा। और बाकी आपकी ये सब प्रगति के योग थे, जो मैंने एज बता दिया उसको थोड़ा ख्याल कर लेना। बाकी प्रगति आपकी जिंदगी पर 28वें वर्ष में बहुत अच्छी दिख रही है हमें, इस केस में इंसान को तरक्की जरूर से मिलती है, जरूर से। और मंगल रेखा काफी स्पष्ट आयु, दीर्घायु, लेकिन स्वास्थ्य का प्रॉपर आपको ख्याल रखना है, ध्यान देना है। इसके बाद देखो तो स्ट्रांग माइंड रेखा, जो कि आपकी यहाँ पर से दबाव तो है, ये तो अभी आपकी दबाव चल रही है, 30 ईयर्स तक दबाव चलेगी। इसके बाद से माइंड रेखा स्पष्ट सी हो रही है, ये देखो यहाँ से क्लियर सी हो रही है। तो 30 ईयर्स के बाद माइंड रेखा में कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले दबाव रहेगा, कम सोचो, जो उपाय दिया है वो करो। 30 ईयर्स के बाद तो दो ब्रांचेस से काई की टेंशन, जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है। और बाकी कुछ आपके लाइन्स है जो कि इमोशनल नेचर की तरफ परिचय करा रहे हैं, बहुत इमोशनल है। और इस केस में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा कम करो। और बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, लेकिन कुछ लाइन्स यहाँ पर चली गई तो पारिवारिक लफड़े, पारिवारिक टेंशन आपकी जिंदगी पर बनी रहेगी। और स्ट्रांग आपके बैलेंसिंग डिस्टेंस, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन इमोशनल ज़्यादा है तो परेशानी इस केस में आ जाती है। तो इमोशनल नेचर को कंट्रोल करो। 30 साल के बाद माइंड रेखा बहुत अच्छी है, कुछ ब्रांचेस अच्छे से खुले हुए हैं, इस केस में फायदा मिलेगा। और एक बेनिफिट यहाँ पर से देखो, कुछ आपकी ट्रायंगल्स जरूर मौजूद है आपकी माइंड रेखा हटलाइन पर, तो ये नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही है। तो इस केस में नेगेटिविटी दूर हो रही है, लेकिन खुद आपको खुद से भी करना है। भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, कुछ ट्रायंगल्स है तो घर के लिए आप काफ़ी लकी रही होंगी। ये सब यात्रा का स्पष्ट लाइन आपके तले पर है, कुछ यात्राएं या फिर सपोर्ट कर रही है आपकी भाग्य रेखा को, ये सारी लाइंस। और अभी भी आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, ज़िंदगी के लास्ट तक भी भाग्य रेखा का साथ है। 36वें वर्ष के बाद दोहरी भाग्य रेखा, 54वें वर्ष के बाद तिहरी भाग्य रेखा, मतलब ज़िंदगी इस दो फेज में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। एक वीनुमा आकृति सूर्य रेखा भाग्य रेखा के साथ, मतलब तरक्की तो मिलती है, बस इसके लिए प्रयास कर लो आप। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके तले पर, और बुध रेखा है तो आगे चलकर बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने के योग हैं, बहुत ही शानदार योग है। व्यापार में इन्वेस्ट करने के, मनी ट्रायंगल है और एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने वाली होती, बहुत कंजूस प्रवृत्ति की, और पैसे बचाने वाली होती, ये समझ लो आप। ये देखो मनी ट्रायंगल भी है, ग्रेटर ट्रायंगल भी है। व्यक्ति को पैसे तो बहुत आते, बहुत ज़्यादा पैसे तो कमाओगे, और आगे आपकी कमाने की एक इच्छा भी है, वो आप जरूर से कर पाओगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी का अच्छा योग है, तो 36वें वर्ष के बाद बेसिकली डेवलप्ड है। 36वें वर्ष के बाद अच्छा खासा प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।